कि आज आप कॉम्प्रोमाइज सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं, आज आप कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। आप अभी अंजना जी ने कहा किसानों के ऊपर, राहुल जी ने ऐसा कहा, भाई वहां के अमेरिका के किसान को तो लगभग $22.5 लाख प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है। वहां का दूध, वहां का पनीर, जो वहां की गाय है क्या खाती है? स्लॉटर हाउस का बचा हुआ खाना खाती है। क्या हम वो खाना खाए हुए दूध और उनको प्रोडक्ट को लेंगे? एक भी जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अमेरिका की चाहे वो कृषि मंत्री हो, वहां के सचिव हो, चाहे ट्रंप हो, एक तरफा ऐलान करते चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील मास्टर स्ट्रोक हुआ, दो देशों के प्रतिनिधि बैठते, पूरा एजेंडा देश के सामने आता, संसद के सामने रखा जाता, हमने ये बिंदु पर डिस्कशन किया। अब कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं 4-5 दिन रुक जाइए फिर बताएंगे, फिर 30 दिन से 40 दिन के बाद बताएंगे। कमेंट लेते हैं सत्यप्रकाश जी, अरे आप ही के टाइम में 25% एक्स्ट्रा लगाया ना, फिर 50 करके 18 कर दिया, इसका जश्न मनाना है क्या देश को? वो कह रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में रक्षा झुक गए ऊपर से नीचे आ गए, झुके नहीं, रेंग गए। हो गया आपका, ठीक है। देखिए अंजना जी, जब ट्रंप सरकार में बनी वहां पर उन्होंने तरह तरह के टैरिफ रिव्यू किए, 25% लगाया था। वो कह रहे कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, दबाव में प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज होते ना, तो जिस समय वो 50% डील लगा रहा था ना, हम झुक के लेट गए होते। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देश के किसानों के खातिर और इस देश के डेयरी प्रोडक्ट के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे, हम इस डील के सामने झुकेंगे नहीं। हमने ईयू से डील किया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखना पड़ता है, दबाव की राजनीति करनी पड़ती है भारत को भी। विश्व व्यापार की अपनी चुनौतियां हैं। ईयू से जैसे डील हुआ, वहां के प्रेसिडेंट ने जैसे भारत की इकोनॉमी की तारीफ की, ट्रंप के कान खड़े हुए कि अब तो हम पिछड़ेंगे। हमें कहा कॉम्प्रोमाइज कहा ना, उन्होंने कहा ट्रंप ने रूस से तेल लेना बंद करिए। हमने कहा हमको जहां सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे। हम तेल ले रहे थे क्योंकि भारत का हित उसमें था। उसके बाद उन्होंने, जब वो फंसे कहीं, क्योंकि अगर मैं निर्यात उसके बावजूद दिखा दूं कि भारत पे जब टैरिफ उसने बढ़ाया, उसके बाद भी भारत स्मार्टफोन में टॉप नंबर पे रहा अमेरिका में बेचने में। उसके बाद भी भारत सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ा, कम से कम 23.4% का ग्रोथ आया। उसको लगा कि नहीं, अब हमें रुक जाइए, अब हमें ट्रेड डील चूंकि निगोशिएट हो रहा था और हमने अपनी शर्तों पे, यदि साउथ एशिया में 18% पे आया, बांग्लादेश अभी यूनुस पहुंचे भागे भागे, जैसे ये टैरिफ 18% पे आया है, उनका 20% है, पाकिस्तान का 20% है, कपड़ा $6-7 अरब का वो भेजते हैं। भारत का 137 अरब का जो निर्यात था, उसके मुकाबले हमारा आयात कितना था? 47 अरब का था। तो हम विश्व व्यापार में अगर मुस्तैदी से खड़े रहे, अपनी नीतियों को बताया। आपको वो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों दिखते हैं, मैं 3 कारण बताऊंगा। मैं पहले जब छोटा था, ग्रेजुएशन में, मास्टर में था, तो डील शब्द का अर्थ आता था बोफोर्स डील, डीलिंग ले रहे हैं उसमें, वीवीआईपी चॉपर डील, अगस्ता वेस्टलैंड से पैसे ले रहे हैं। देश नहीं कर रहा, इटली की अदालत कर रही है। और लास्ट में 2014 के पहले जब आपकी सरकार थी, परमाणु डील में तो पैसा सदन तक प्रस्तुत हुआ कि ये पैसे बांटे जा रहे हैं सांसदों को, तो ये डील करते थे आप। ये डील जो आया है, आप जानना चाहते हैं, अभी डील हुआ है। देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा एक एक पॉइंट बताया जाएगा देश को, और उसमें 2 लाइन स्पष्ट है। विदेश मंत्री को कुछ नहीं पता। किसान क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। भारत अपने हितों की रक्षा जानता है। खुश है कि नहीं 18% हो गया? और जो 25% एक्स्ट्रा लगाया था वो खत्म हो गया।